ट्रेनिंग सेशन में सिद्धार्थ जी तैयार है अपनी सिप के साथ। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की थीम क्या है आपकी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, आज की जो थीम है उसका नाम है पावर प्ले। ये क्रिकेट का पावर प्ले नहीं है, ये पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई थीम है। इसका नाम है पावर प्ले। पावर प्ले इंडिया, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पावर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पावर की डिमांड जो भारत में 10% के वाई ग्रोथ से ग्रो हो रही है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावर अक्रॉस द ग्लोब और कैपेसिटी है 440 गीगावाट बाय FY24। पर जिसमें से अगर मैं डिवीजन करूं तो 55% थर्मल पावर है, 19% सोलर और 10% हाइड्रो। जहां की गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी की पावर प्रोडक्शन हो सकती है FY30 तक। 30% ईवी का पेनिट्रेशन हो सकता है, जहां पे कार्बन एमिशन भी रिड्यूस करने की योजना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, हाइड्रो, इन पे बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का, और थर्मल से थोड़ा सा कम। बट आज की कैपेसिटी थर्मल पे सबसे ज्यादा है। तो पावर जो प्रोड्यूसर्स है वो, साथ ही साथ उनकी उनसे जुड़ी हुई कंपनियों का थीम है आज पावर प्ले। पावर प्ले ये है। कौन से ओवर के बीच में रहेगा सर ये पावर प्ले? अनिल जी, मेरा पावर प्ले तो 3 से 6 महीने के लिए है। वाह, 3 से 6 महीने के लिए, न कि 3 से 6 और वो आज की क्या वही चल रहा है। आज कौन सा एलिमिनेटर है? कल क्वालिफायर था, आज एलिमिनेटर। बताइए सिद्धार्थ जी, आपके पावर प्ले में कौन सी टीम जीतेगी, जयपुर या बैंगलोर? अनिल जी, दोनों ही टीम काफी स्ट्रांग है और मैं सपोर्ट दोनों को ही करता हूं। अच्छा। पर हाँ, विराट कोहली है आरसीबी में, तो आरसीबी को ज्यादा सपोर्ट करूंगा। अच्छा, डिप्लोमेटिक आंसर है। ओके, दोनों में से कोई भी जीते, सिद्धार्थ जी कल आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। ओके, आइए सिद्धार्थ जी बताइए, आपकी पावर प्ले वाली थीम में कौन कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं और कितना निवेश करना है, कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल अनिल जी, 4 स्टॉक है जिसको इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। और ये जैसे मैंने कहा, पावर प्ले में पावर से जुड़ी हुई कंपनी, पावर प्रोड्यूसर्स और उससे एंसिलरी कंपनी 4 है। पहली कंपनी जो होगी वो पावर प्रोड्यूसर है, वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी जिसका टारगेट आपको रखना है 120 का। ये हाइड्रो पावर में है। मई 2024 से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। एनएचपीसी मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है। 7000 मेगावाट के आसपास का पावर प्रोडक्शन है, 24 पावर स्टेशंस है। चौथे तिमाही के नतीजे में मार्जिन बढ़ते हुए दिखे। साथ ही साथ एमओयू साइन किए गए हैं बहुत सारे, जिससे काफी अच्छा एफिशिएंसी आ सकती है। कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो सकता है FY25 में। एनएचपीसी दूसरी कंपनी होगी थर्मल पावर से जुड़ी हुई, जहां पे कोयला लगता है, और ये कंपनी है कोल इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया, जिसका टारगेट आपको रखना है 600 रुपए का। अप्रैल 2024 से ये हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर। 70% इलेक्ट्रिसिटी की जो थर्मल की नीड है वो कोल इंडिया पूरा करती है। चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे, 26% मुनाफा बढ़ते हुए दिखा। मैनेजमेंट 10% ग्रोथ का प्रोडक्शन बढ़ने की गाइडेंस दे रही है। साथ ही साथ सेल्स वॉल्यूम CAGR अच्छा ग्रो हो सकता है। 838 मेट्रिक टन FY25 का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8.5% का सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ और 13% का कामकाजी मुनाफों का ग्रोथ कोल इंडिया के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी कंपनी होगी जो हाई टेंशन केबल्स बनाती है, वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब जिसका टारगेट आपको रखना है 7750 का। दिसंबर 2019, काफी समय से हम हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये लीडर्स है वायर्स एंड केबल्स का। हाई टेंशन वायर्स और लो टेंशन वायर्स की जो केबल की इनकी ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रांग है। चौथे तिमाही के वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं, मुनाफा भी बढ़ते हुए दिखा है। और मैनेजमेंट 1000 से 1100 करोड़ का केपेक्स करने वाली है FY25 में। 20,000 करोड़ की आय आ सकती है FY26 में, ये अनुमान है मैनेजमेंट का। और चौथी कंपनी होगी अगेन पावर प्रोड्यूसर जो विंड साइड में है, और वो है सुजलॉन। सुजलॉन पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको सुजलॉन पे रखना है 49 का। मार्च 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है,
45 गीगावाट की कैपेसिटी है। अदानी रिन्यूएबल, आरआईएल, ओएनजीसी, आईटीसी, ऐसे इनके मार्केट क्लाइंट बेस है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 2.9 गीगावाट की, और ओवरऑल 3.15% का आप गीगावाट का आप उम्मीद कर सकते हैं ऑर्डर्स। मुनाफा काफी अच्छा ग्रो हो सकता है। रिन्यूएबल स्पेस में काफी अच्छा कर रही है ये कंपनी, और 720 करोड़ के करीब का कैश है सुजलॉन के पास। तो ये चारों कंपनियां पावर प्रोड्यूसर और पावर से जुड़ी हुई बहुत क्लोजली काम कर रही है। ये चारों कंपनियां जो आप पावर प्ले में 3 से 6 महीने के लिए आप जरूर निवेश कर सकते हैं। तो आज का जो थीम है वो है पावर प्ले। पावर प्ले, ये है वो स्टॉक जहां पर आपको चारों में करना है निवेश। एनएचपीसी, कोल इंडिया, पॉलीकैब और सुजलॉन, ये है स्टॉक्स जहां पर आप 25-25-25-25% पैसा अपना लगाएं इस थीम में निवेश करने के लिए। राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आती है, बहुत ही बेहतरीन। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, ये बेहतरीन हमारे साथ थैंक यू अनिल जी। के लिए। अपनी सिप आइए